हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा जावेद। मेरा नाम है सैम। तो जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान हो या इंडिया हो, हर बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम होती है। सारे लोग तंग आए होते हैं कि भाई कभी इंटरनेट आता है, कभी नहीं आता। मेरे ख्याल से दुनिया इंटरनेट पे ही चल रही है। बिल्कुल इंटरनेट ना हो तो हम भी ना हो। तो भाई आजकल के छोटा बच्चा ले लो, बड़ा बच्चा ले लो, यंगस्टर ले लो, आप उसके अलावा आप हमारे जो हमारे ओल्ड मतलब क्या कहते हैं उनको, हमारे बड़े ले लो। बिल्कुल वो सब भाई नेट के दीवाने, क्योंकि नेट के बिना ना टिकटॉक चलती है, ना बिल्कुल। यूट्यूब चलती है, कोई भी यहाँ पे छोटा सा सोशल मीडिया बच्चा नहीं अगर चलता। रो रहा हो ना, आप उसे इंटरनेट ऑन करके यूट्यूब पे कोकोमेलन लगा के दे दो तो वो चुप कर तो जाता बट है। अगर बात करें स्पीड की तो हाँ। काफी ज्यादा आई थिंक सो डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान के इंटरनेट में। पाकिस्तान के तो रोज आई भाई दिन पीटीसीएल तो फारग हो गए। फारिग है। और अगर आप फ्लैश फाइबर की बात करो तो वो कुछ बेहतर चलता है पाकिस्तान में। और अगर नहीं यहाँ पे बेहतर नहीं, काफी अच्छा है हाँ फ्लैश फाइबर। और लेकिन फिर भी इंडिया में आई थिंक सो इससे भी हाई नेट आता है, क्योंकि 5G चल रहा है आई थिंक सो इंडिया में, यहाँ पे 4G चल रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम ये वीडियो देखते हैं। वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इंटरनेट इंटरनेट स्पीड स्पीड कंपैरिजन, कंपैरिजन। शॉकिंग गैप रिवील्ड। भाई अब ये क्या शॉक होने वाला है, ये तो वीडियो देख के पता चलेगा। तो ऑल क्रेडिट गोज टू दिस चैनल का नाम है हसनैन हमीद धनानी। तो इनसे जानते हैं कि भाई क्या शॉकिंग क्या शॉकिंग गैप है इसमें इंटरनेट स्पीड में। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो देख लेते हैं, एंड पे रिएक्ट करेंगे उससे पहले चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच वीडियो सके। करते हैं स्टार्ट। क्या आपको पता है कि इंडिया की एवरेज मोबाइल इंटरनेट डाउनलोड स्पीड 100 Mbps तक पहुंच चुकी है। ये डेकेड मानव जांच के लिए डेकेड का समय है, टेक्नोलॉजी का डेकेड। जबकि पाकिस्तान सिर्फ 20 Mbps पर है। इस मुल्क के अंदर इंटरनेट स्लो डाउन है। जब कभी कोई धरना या कोई और चीज आती है तो ये तो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। और ब्रॉडबैंड का फर्क तो और भी ज्यादा है। सोचने वाली बात है ना। आज हम बात करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के इंटरनेट स्पीड और टेक्नोलॉजी में ये डिफरेंस क्यों है। प्लस हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो चैलेंजेस जो पाकिस्तान को पीछे रखे हुए हैं और क्या हम इस गैप को फ्यूचर में ब्रिज कर सकते हैं। मैं हूं हुसैन धनानी, और अगर आपको टेक और फ्यूचर इंटरनेट का सीन समझना है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हम सिर्फ फैक्ट्स और रियल इंसाइट्स डिस्कस करेंगे। चलिए कुछ सॉलिड नंबर्स से वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक दिसंबर 2024 तक इंडिया दुनिया में 25th पोजीशन पे है, अगर मोबाइल इंटरनेट स्पीड की बात की जाए तो। लेकिन पाकिस्तान का क्या हाल है, कोई अंदाजा लगा सकता है? पाकिस्तान 97वें नंबर पर है। जी हाँ, ये डिफरेंस सिर्फ रैंकिंग का नहीं बल्कि हर रोज हम सबको महसूस होता है जब बफरिंग होती है या फिर स्पीड ड्रॉप करती है। पाकिस्तान का मोबाइल इंटरनेट स्पीड एवरेज 25 Mbps है, जबकि इंडिया का 100 Mbps, मतलब 4 गुना ज्यादा। और ब्रॉडबैंड स्पीड का फर्क भी तकरीबन इतना ही है। इंडिया का एवरेज ब्रॉडबैंड स्पीड 95 Mbps है, जबकि पाकिस्तान का सिर्फ 15 Mbps। ये फर्क सिर्फ स्पीड तक नहीं बल्कि इंटरनेट की ओवरऑल क्वालिटी और यूजर एक्सपीरियंस पे भी इम्पैक्ट डालता है। जब हम मोबाइल इंटरनेट की बात करते हैं तो सिर्फ स्पीड नहीं, बैंडविड्थ, लेटेंसी और नेटवर्क रिलायबिलिटी भी मैटर करती है। इंडिया में जो हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल है उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ज्यादा स्पीड मिलती है, बल्कि ये भी होता है कि नेटवर्क ज्यादा स्टेबल होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इंडिया के यूजर काफी फ्रीक्वेंटली हाई क्वालिटी लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं और वीडियोस भी अपलोड करते हैं, जबकि पाकिस्तान में बफरिंग काफी कॉमन है। ये डिफरेंस सिर्फ नंबर्स का नहीं बल्कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का भी फर्क है। दोस्तों, रिलायबिलिटी और कवरेज भी इंडिया में काफी बेहतर है। हम हर दिन अपनी इंटरनेट सर्विस यूज करते हैं, लेकिन कभी हमने आसपास की दुनिया से पूछा कि इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल का है। इंडिया में अर्बन और रूरल एरियाज दोनों में इंटरनेट सर्विस काफी एक्सेसिबल है, वहीं पाकिस्तान में रूरल एरियाज को कवर करना अभी तक एक चैलेंज है। अब थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लेते हैं। इंडिया ने पास्ट में कुछ सालों में मैसिव इन्वेस्टमेंट की है फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स और 5G डिप्लॉयमेंट में। 2023 के एंड तक इंडिया ने 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा फाइबर ऑप्टिक्स केबल बिछाई थी, लेकिन कंपैरिजन में पाकिस्तान का टोटल फाइबर ऑप्टिक्स केबल नेटवर्क अभी सिर्फ 1.5 लाख किलोमीटर है। ये 3 टाइम्स का डिफरेंस है, मतलब पाकिस्तान को अपने नेटवर्क को तेजी से एक्सपेंड करने की जरूरत है। 5G डिप्लॉयमेंट की बात करें तो इंडिया ने अक्टूबर 2022 में 5G लॉन्च किया था और पिछले ही साल में 50 सिटीज कवर कर ली थी, जबकि पाकिस्तान अभी तक सिर्फ ट्रायल फेज में है और कमर्शियल लॉन्च 2025 के एंड तक एक्सपेक्टेड है। ये गैप सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट का भी है। अगर पाकिस्तान को अपनी डिजिटल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो 5G रोल आउट पे जल्द से जल्द काम करना होगा। इंडिया के पास 5G टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज ये भी है कि नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करना भी काफी कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है।
क्या हम इस गैप को ब्रिज कर पाएंगे? ये सब डिपेंडेंट है सही पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स पर। फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट पाकिस्तान के सिर्फ 35% लोगों तक पहुंच पाई है, जबकि इंडिया का ये नंबर 70% है। ये फर्क सिर्फ अर्बन एरियाज तक लिमिटेड नहीं, रूरल एरियाज तक भी इंडिया का नेटवर्क काफी रैपिडली एक्सपेंड कर रहा है, जबकि पाकिस्तान में रूरल एरियाज को कवर करना अभी तक एक बड़ा चैलेंज है। ये गैप सिर्फ कनेक्टिविटी का नहीं, प्रोडक्टिविटी का भी है। पाकिस्तान के रूरल एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी लिमिटेड है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एजुकेशन, बिजनेस और हेल्थ केयर सर्विस पे पड़ता है। अगर पॉलिसीज की बात करें तो इंडिया का डिजिटल इंडिया कैंपेन जो 2015 में स्टार्ट हुआ था, एक गेम चेंजर साबित हुआ। इस कैंपेन के जरिए रूरल एंड अर्बन एरियाज का डिजिटल गैप काफी रिड्यूस कर दिया गया है। आज के वक्त में 99% इंडियन विलेजेस 4G सर्विस के अंदर हैं। हर किसी के पास कनेक्टिविटी है और ये इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन का सबब बना है। डिजिटल इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डिजिटल लिटरेसी को प्रायोरिटाइज किया है, जिसकी वजह से इंडिया ने टेक्नोलॉजिकल लीप लिया है। पाकिस्तान का डिजिटल इनिशिएटिव 2019 में लॉन्च हुआ, लेकिन अभी तक सिर्फ 60% रूरल एरियाज तक ही 4G सर्विस रिलायबल है। आम आदमी के लिए ये डिफरेंस कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटीज के लेवल पे महसूस होता है। ये गैप सिर्फ इंटरनेट स्पीड का नहीं, सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का है। एक और बड़ा फैक्टर टैक्सेस है। पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन यूजर्स को तकरीबन 34.5% का कंबाइंड टैक्स बर्डन फेस करना पड़ता है। इसमें 19.5% जनरल सेल्स टैक्स है और 15% एडवांस इनकम टैक्स शामिल है। ये हाई टैक्स रेट पाकिस्तान के लिए एक बैरियर है जो कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं और एडेप्टेशन को स्लो करते हैं। जब इंटरनेट महंगा होगा तो लोग कम यूज करेंगे और डेवलपमेंट का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। ये सिंपल इकोनॉमिक थ्योरी है। अगर किसी चीज की प्राइस हाई हो तो उसकी डिमांड कम होती है। ये सिनेरियो पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है, जिसे दूर करने के लिए गवर्नमेंट को टेलीकॉम सेक्टर को ज्यादा इंसेंटिव्स देने की जरूरत है। दोस्तों, चैलेंजेस सिर्फ पॉलिसीज की हद तक लिमिटेड नहीं है। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले कई और फैक्टर्स हैं। इनकंसिस्टेंट पावर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी आउटेजेस भी इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान का इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी अनरिलायबल है, जो यूजर्स के एक्सपीरियंस को इम्पैक्ट करता है। इंडिया ने इस मसले का सोल्यूशन सोलर पावर टेलीकॉम टावर्स और बेटर बैकअप सिस्टम के जरिए निकाला है। ये टेक्नोलॉजी और फ्यूचर प्लानिंग का कॉम्बिनेशन है, जिससे इंडिया को अपनी पावर ग्रिड की रिलायबिलिटी और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को इम्प्रूव करने का मौका मिला। पाकिस्तान को भी यही रूट लेना होगा ताकि कनेक्टिविटी स्टेबल हो सके। जब तक हम अपनी एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई नहीं करते, तब तक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बर्डन हमेशा रहेगा। एक और बड़ा डिफरेंस है लोकल प्रोडक्शन का। इंडिया अपना 75% टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट लोकली मैन्युफैक्चर करता है, जबकि पाकिस्तान अपना 90% इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है। इस वजह से ना सिर्फ कॉस्ट बढ़ती है, बल्कि डिलेज भी होते हैं। इंपोर्ट पे ज्यादा रिलायंस हमेशा इकोनॉमिक डिसएडवांटेज होता है। अगर पाकिस्तान अपने टेलीकॉम इक्विपमेंट की लोकल मैन्युफैक्चर को बूस्ट दे, तो ये ना सिर्फ कॉस्ट को कम करेगा, बल्कि एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी हेल्प करेगा। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है। हर साल 15% ग्रोथ रेट के साथ इंटरनेट यूजर रैपिडली बढ़ रहे हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है जो दिखाता है कि डिमांड और अगर सप्लाई साइड इंप्रूव की जाए तो प्रोग्रेस तेज हो सकती है। फ्यूचर में फाइबर ऑप्टिक एक्सपेंशन और 5G डिप्लॉयमेंट में फोकस जरूरी है। अगर हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को मिलाकर काम करें तो हम ये गैप काफी तेजी से ब्रिज कर सकते हैं। आज की इन्वेस्टमेंट अगले 5 से 10 साल तक पाकिस्तान को डिजिटली एम्पावर कर सकती है। ये टाइम है जब हम अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्यूचर प्रूफ कर सकें, जिसमें 5G, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स और रिलायबल पावर बैकअप सिस्टम को इंटीग्रेट करें। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अगले कुछ सालों में इंटरनेट टेक्नोलॉजी और स्पीड में इंडिया को कैच कर पाएगा? आपके ओपिनियंस और सजेशन कमेंट्स में जरूर लिखें, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें। तो गाइस, ये तो था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इंटरनेट स्पीड कंपैरिजन, और जैसे कि इन्होंने काफ़ी अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। काफ़ी कुछ मुझे इससे जानने को मिला, जो कि मुझे मेरी नॉलेज में इतना कुछ नहीं था कि कितना परसेंट हम लोग भाई हमारी कंपनीज टैक्स पे कर रही हैं और हमसे टैक्स लिया जा रहा है इतना ज़्यादा। तो मुझे तो लगता है हम टैक्स पे चल रहे हैं। और बाकी अगर स्टार्ट की बात करें, सैम इन्होंने स्टार्ट पे कहा था कि 100 MBPS चल रहा है इंडिया में, और यहाँ पे चल रहा है कितना 20 MBPS, बट मेरे घर में इस टाइम 100 MBPS लगा हुआ है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा आई थिंक उनको मिस्टेक हो गया, क्योंकि इंडिया में आई थिंक कई जगह जहाँ पे 900 MBPS भी नेट चल रहा है। तो मेरे ख्याल से वो 1000 होगा शायद इंडिया में जो चल रहा है, क्योंकि इसका मुझे इतना ज्यादा अच्छा, अब कमेंट सेक्शन बिल्कुल में लाजमी बताएं कि क्या मतलब कितना MBPS इंडिया में इस टाइम अवेलेबल है। अब पाकिस्तान में सिर्फ ये नहीं है कि 100 MBPS चल रहा है, लोगों का इससे ज्यादा भी चल
रहा है, लेकिन यहाँ पे सीन ये है कि अगर नेट आपको उतना आता नहीं। जितना लगवाना है, ठीक है, 50 MBPS लगवाना है, 100 MBPS लगवाना है, आपको मंथली उस हिसाब से उनको पे करना पड़ता मतलब है। अगर हमारे घर में इस टाइम 100 बिल्कुल। MBPS लगा हुआ है नेट, तो वो उसके हम लोग कोई 7 या 8,000 आई थिंक बिल्कुल। सो 8,000 हम लोग पे कर रहे हैं, तो नेट चला हाँ, रहे हैं। मतलब यहाँ पे और लग वो जाता भी है, लेकिन नेट पैसे ऐसा ज्यादा चल हैं। रहा है कि आप लोग कि सिर्फ और बिल्कुल। सिर्फ फाइबर ऑप्टिक्स की वजह से, जो कि पाकिस्तान में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इसका नहीं अच्छा है, उसकी वजह से कि भाई 100 MBPS लगवाने के बाद भी हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम 20 MBPS चला रहे हैं। शायद इनके कहने का यही मतलब था कि हम 20 ही चला रहे हैं, क्योंकि हमारा नेट आता ही आता ही नहीं है। नहीं है। हमें अगर YouTube पे वीडियो भी अपलोड करनी है तो वो इतनी मुश्किल से बिल्कुल। अपलोड होता है ना कि आप ना पूछें। आज आज आपको हम खुल के बता ही देते हैं कि भाई जब हम आपके लिए पोस्टिंग कर रहे होते हैं तो हमें कितना मसला कितना होता है। इशू आ रहा होता है, कई दफा पोस्टिंग डिले हो जाए या नहीं होती, तो वो सिर्फ और सिर्फ नेट इशू की वजह से घंटों होता है। बैठे होते हैं हम लोग के, लग जाए वो फिर कोई ना कोई एरर आ ऊपर से जाता है। एक बड़ी इन्होंने इंफॉर्मेटिव बात की है कि भाई 70% इंडिया अपनी जो प्रोडक्शन है वो खुद कर रहा है। फाइबर ऑप्टिक्स हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली जो भी यूज होता है इसमें, और वो वो सब जो कुछ फाइबर खुद ऑप्टिक्स की केबल्स की बात कर रहे थे कि इधर कितनी ज्यादा क्वांटिटी में वो लोग बिछा रहे हैं, बिछा और रहे भी हैं कि वहां के गांव तक भी अब इंटरनेट जा चुका है। कश्मीर में आप डिफरेंट छोटे छोटे गांव देख लो, तो वहाँ पे 5GB नेट आ रहा होता है, और यहाँ पे शहर यहाँ पे में ये मसला शहर है। में 3GB नहीं आ रहा होता, 3GB नहीं आ रहा होता। तो अगर आप गांव चल जाओ ना, तो वहाँ सिम के गाँव तो सिग्नल भी सिम चले ही, जाते हैं। बिल्कुल, आप नेट छोड़े, आप सिम पे नहीं किसी को कॉल कर कॉल सकते। कर सकते, बहुत इश्यू होता है। लोग कई कई दिन राब्ते में नहीं आ पाते कि भाई नेट नहीं आ रहा था, और यहाँ पे थोड़ी सी हड़ताल हो जाए, जो कि हर कंट्री में होती है, हड़ताल हो जाए या कुछ प्रोटेस्ट हो या कुछ भी होना, तो वो इंटरनेट भाई बंद कर और देते हैं, मुझे वो भी नहीं आता और है। मुझे गाइस, मैं आपको एक और बात बताऊं, मुझे एक फनी बात याद आ गई कि जब यहाँ पे बिल्कुल इंटरनेट वगैरह चला जाता है, एकदम लॉकडाउन, वो ब्लैकआउट हो जाता है, तो वो आगे से कहते हैं कि शार्क ने ना समुद्र में ना दांत मार के फाइबर ऑप्टिक्स को उसकी वो केबल ही कर काट दी है, केबल इस ही वजह काट से दी नहीं है। हो रही, रिपेयरिंग चल रही है, जब वो ठीक होगा तो आ जाएगी। हालांकि इनके रिपेयरिंग मसले कुछ समुद्र में और हैं। जाके ये लोग हमारे लिए रिपेयरिंग करने से रहे, इनका खुद ही इशू होता है। और अभी हमारे आजकल भी काफी इशू चल रहे हैं इंटरनेट का, तो हाँ, मतलब वो हम लोग काफी पॉलिटिकल कोई फेस मसले करते हैं। चल रहे होते हैं आपस में, तो उसकी वजह से नेट ही बंद कर यार देते जब हैं। आप 90% प्रोडक्शन बाहर से ले रहे हो, तो आपको इशू तो आएंगे। आपको चाहिए आप खुद प्रोडक्शन करो, आपको पता हो कि कौन सी, और इस चीज की, जैसे कि उन्होंने बताया है, कंक्लूजन में भी बताया कि भाई 15% लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर अब की बात करें तो अब हर चीज डिजिटल आती जा रही है, तो बिल्कुल। डिजिटल जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे काम भी इंटरनेट लोग ज्यादा यूज करेंगे। अब ज्यादातर वर्क ऑनलाइन हो रहे हैं, बिल्कुल, और हर लोगों के छोटी ऑफिस चीज, अब ऑनलाइन ही बिल्कुल। चलते हैं। वो बिजनेस जो होते थे ना, मतलब फिजिकल बिजनेस बहुत कम होते जा रहे हैं, और डिजिटल दौर ज्यादा आता जा और रहा है। हर चीज के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत होती है। अब की जो हमारी माएँ हैं और हमारे आसपास है, आपको अगर इवन के वो क्या करते हैं कि अगर आपको अपना कोई आउटफिट भी डिसाइड करना है ना, कोई कलर भी मैच करना है, तो वो इंटरनेट पे जाते हैं और वहां पे जाके देखते और हैं कि सिर्फ हाँ, और हर सिर्फ चीज के लिए ये इंटरनेट शुगर यूज मिला हो तो रहा है। चलो जिंदगी के साथ साथ है, बट आप एजुकेशन की बात कर लो, एजुकेशन अब डिजिटल हो गई है टोटली। और हमारी अगर हम काम की बात कर लें, वो डिजिटल हो गया। एजुकेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है नेट, तो वो भी इन लोगों को इतना ज्यादा इशू आता है पाकिस्तान में। बट इंडिया की अगर हम बात करें, तो लोग भाई कश्मीर में अब 5.5GB आई थिंक सो चल रहा है, क्या आई थिंक सो इस टाइम पे मेरे ख्याल से 5.5GB इंटरनेट आ रहा है इंडिया में। और बट अभी यहाँ पे जो है वो कह रहा है लॉन्च अभी नहीं सिर्फ हुआ, टेस्ट हुआ है। टेस्ट हुआ है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है 5GB। तो ये काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं इंटरनेट के। मेरे ख्याल से भाई इंडिया आगे ही है हर चीज में, कोई भी चीज देख लो आप, इंडिया आगे जा रहा होता है, जो कि अच्छी बात है। मैं तो चाहती हूँ कि पाकिस्तान को भी इन चीजों में आगे जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जरूरियत जिंदगी है, हमें इंटरनेट चाहिए ही चाहिए, सबको ही चाहिए। तो ओवरऑल गवर्नमेंट को आई थिंक सो चाहिए कि इस पे काम करें। और टैक्स, भाई इतना टैक्स हम लोग, मुझे तो लगता है हम टैक्स पे ही जी रहे हैं। टैक्स, हम खुद टैक्स हैं और कुछ नहीं, हम यही कहना बस चाहेंगे। भरे जाओ इन लोगों को। हम भी भरे पड़े हैं। तो बाकी आप लोग बताएं, आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इंडिया पाकिस्तान में 100 MBPS चल रहा है पाकिस्तान में, बट इंडिया में क्या चल रहा है इस टाइम, और कितना मतलब हाईएस्ट जाता है, ये हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, लाइक करने, ज्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। so hard and got so